नमस्कार, द बिहार न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नेहा। इंसान के जीवन में पैसे का इम्पोर्टेंस किसी से छुपा नहीं है, लेकिन क्या आपको पता है कि हमारी रोज़ की ज़िंदगी में यूज़ होने वाले रुपए या पैसे कहाँ से आती है या फिर ये छपती कहाँ है। अलग अलग देशों में अलग अलग तरीके की करेंसी का यूज़ किया जाता है और वही भारत में यूज़ होने वाली करेंसी को रुपया कहा जाता है। भारत में करेंसी के रूप में नोट और सिक्का दोनों का ही यूज़ किया जाता है, तो वही भारत में 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये, 500 रुपये और 2000 रुपये का यूज़ किया जाता है। इसके अलावा अगर सिक्कों की बात करें तो 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये का यूज़ किया जाता है। रुपया शब्द का प्रयोग सबसे पहले भारत में शेरशाह सूरी ने अपने शासन के दौरान किया था। भारत में नोटों को छापने का काम भारतीय रिजर्व बैंक और सिक्कों को ढालने का काम भारत सरकार करती है। वर्तमान में भारत समेत 8 देशों की मुद्राओं को रुपया कहा जाता है। हिंदी और अंग्रेजी के अलावा भारतीय नोट में 15 भाषाओं का इस्तेमाल होता है। अलग अलग देशों में अलग अलग तरीके की करेंसी का यूज़ किया जाता है और वही भारत में यूज़ होने वाली करेंसी को रुपया कहा जाता है। भारत में करेंसी के रूप में नोट और सिक्का दोनों का ही यूज़ किया जाता है, तो वही भारत में 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये, 500 रुपये और 2000 रुपये का यूज़ किया जाता है। इसके अलावा अगर सिक्कों की बात करें तो 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये का यूज़ किया जाता है। रुपया शब्द का प्रयोग सबसे पहले भारत में शेरशाह सूरी ने अपने शासन के दौरान किया था। भारत में नोटों को छापने का काम भारतीय रिजर्व बैंक और सिक्कों को ढालने का काम भारत सरकार करती है। वर्तमान में भारत समेत 8 देशों की मुद्राओं को रुपया कहा जाता है। हिंदी और अंग्रेजी के अलावा भारतीय नोट में 15 भाषाओं का इस्तेमाल होता है। तो आइए अब जानते हैं कि भारत में नोट कहाँ पर छपते हैं। देश में 4 बैंक नोट प्रेस, 4 टकसाल और 1 पेपर मिल है। नोट प्रेस के दौरान मध्य प्रदेश, नासिक, महाराष्ट्र, सालबोनी पश्चिम बंगाल और मैसूर कर्नाटक में है। देवास की नोट प्रेस में एक साल में 265 करोड़ नोट छपते हैं। यहाँ पर 20, 50, 100, 500 रुपये के नोट छपते हैं। अब यहाँ इंटरेस्टिंग बात यह है कि देवास में ही नोटों में प्रयोग होने वाली स्याही का उत्पादन भी किया जाता है। अब बात करते हैं करेंसी प्रेस नोट नासिक की। साल 1991 में यहाँ पर 1, 2, 5, 10, 50, 100 के नोट छापे जाते थे। पहले यहाँ पर 50 और 100 रुपये के नोट भी छापे जाते थे। मध्य प्रदेश के ही होशंगाबाद में सिक्योरिटी पेपर मिल है। नोट छपाई पेपर होशंगाबाद और विदेश से आती है। 1000 के नोट मैसूर में छपते हैं। चलिए जानते हैं अब कि भारत में सिक्के कहाँ ढलते हैं। भारत में 4 जगहों पर सिक्के ढले जाते हैं, जो कि है मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद और नोएडा। हर सिक्के पर एक निशान छपा होता है, जिसको देखकर आपको पता चलता है कि यह मिंट कहाँ का है। अगर सिक्कों में छपी तारीख के नीचे एक डायमंड टूटा नज़र आ रहा है तो ये साइन हैदराबाद मिंट का है। नोएडा मिंट के सिक्कों पर जहां छपाई का वर्ष अंकित किया जाता है, उसके ठीक नीचे छोटा सा डॉट होता है। इसके सबसे पहले 50 पैसे के सिक्के पर बनाया गया था। इन सिक्कों पर यह मार्क 1986 को शुरू किया। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि नोट किस चीज़ से बनाए जाते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा तैयार करने के लिए कॉटन से बने कागज़ और अलग अलग तरह की स्याही का इस्तेमाल किया जाता है। भारतीय करेंसी नोट तैयार करने के लिए जिस पेपर का इस्तेमाल होता है, उसमें कुछ का प्रोडक्शन महाराष्ट्र स्थित करेंसी नोट प्रेस यानी CNP और ज़्यादातर प्रोडक्शन मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में होता है। कुछ पेपर इंपोर्ट भी किया जाता है। नोट छापने के लिए ऑफसेट इंक का निर्माण मध्य प्रदेश देवास स्थित बैंक नोट प्रेस में होता था, जबकि नोट पर जो उभरी हुई छपाई नज़र आती है, उसकी इंक सिक्किम के स्थित स्विस फॉर्म की यूनिट सिस्पा में बनाई जाती है। अब जानते हैं कि भारत में हर साल कितने नोट छपते हैं। रिजर्व बैंक के अनुसार भारत हर साल 2000 करोड़ करेंसी नोट छापता है। इसकी 40% लागत पेपर और इंक के आयात में जाती है। ये कागज़ जर्मनी, जापान और ब्रिटेन जैसी देशों से आयात किया जाता है।
क्या आपको पता है कि कौन तय करता है कि कितने नोट और कितने मूल्य के नोट छापे जाने हैं? यह भारतीय रिजर्व बैंक तय करता है। छापने वाले नोटों की मात्रा पूरी अर्थव्यवस्था में नोटों के परिचालन, गंदे नोटों और आरक्षित आवश्यकताओं के आधार पर तय किया जाता है। लेकिन ये कौन तय करता है कि कितने सिक्कों की ढलाई की जानी है? यह तय करने का अधिकार सिर्फ सरकार को है। हालांकि 1 रुपये का नोट भी वित्त मंत्रालय ही छापता है और उसके ऊपर वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। तो आइए अब जानते हैं कि नोट कैसे छपती है। विदेश या होशंगाबाद में आई पेपर शीट एक खास मशीन सैमांतन में डाली जाती है। फिर एक अन्य मशीन जिसे इंताब्यू कहते हैं उससे कलर किया जाता है, यानी कि शीट पर नोट छप जाते हैं। इसके बाद अच्छे और ख़राब नोट की छटनी हो जाती है। एक शीट में करीब 32 से 48 नोट होते हैं। खराब को निकालकर अलग करते हैं। बैंक नोट की संख्या चमकीली इंक से बनी होती है। बैंक नोट में चमकीले रेशे होते हैं, अल्ट्रावायलेट लाइट में देखे जा सकते हैं। कॉटन और कॉटन के रेशे मिश्रित एक वाटरमार्क पेपर पर नोट बनाया जाता है। नोटों की क्रम संख्या जैसी दी जाती है। हर वित्तीय वर्ष के शुरू में यह अनुमान लगाया जाता है कि किस वर्ग के कितने नोट छापे जाते हैं, कितने नोटों की आपूर्ति करनी है और कितने बदले जाने हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के पास 4 प्रिंटिंग प्रेस है, उसमें यह काम बांट दिया जाता है। किसी भी वर्ग के नोट 1 करोड़ तक की संख्या में छापे जाते हैं। उसके बाद उस संख्या के आगे अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर जोड़ दिए जाते हैं। वर्णमाला के अक्षर का चयन बेहतरीन ढंग से किया जाता है। यह आमतौर पर कई साल के बाद दोहराया जाता है। बेकार हो चुके नोटों को कहाँ जमा किया जाता है, आइए जानते हैं। नोट तैयार करते वक्त ही उसकी सेल्फ लाइन सही बने रहने की अवधि तय कर दी जाती है। यह अवधि समाप्त होने पर या लगातार प्रचलन के चलते नोटों में खराबी आने पर रिजर्व बैंक इसे वापस ले लेता है। बैंक नोट व सिक्के सर्कुलेशन से वापस आने के बाद इशू ऑफिस में जमा कर दिए जाते हैं। कटे फटे नोटों का क्या किया जाता है, जानते हैं अब ये। जब कोई भी नोट पुराना हो जाता है या दोबारा यूज़ नहीं हो पाता है तो उसे व्यावसायिक बैंकों के जरिए जमा कर लिया जाता है और दोबारा बाज़ार में नहीं भेजा जाता है। अब तक की सिस्टम ये थी कि उन पुराने नोटों को जला दिया जाता था, लेकिन अब आरबीआई ने पर्यावरण की रक्षा के लिए जलाने के स्थान पर 9 करोड़ रुपए की एक मशीन खरीदी है। यह मशीन पुराने नोटों को छोटे छोटे टुकड़ों में काट देती है, फिर इन टुकड़ों को गलाकर ईंट के आकार में बनाया जाता है। ये ईंट कई कामों में प्रयोग भी की जाती है। तो इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे नई जानकारियों के साथ। और साथ ही साथ आपको बता दूं कि अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। यदि आप इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।